हाय दोस्तों, शायद आप इससे परिचित होंगे कि ये क्या है। ये है आपका बिग सेविंग डेज फ्लिपकार्ट का 4 से लेके 10 मई तक। उससे पहले आपका 1 से 3 मई तक आपका चला था कर्टन रेजिंग सेविंग करके। उस पर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे थे। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बिग सेविंग डेज में। तो आप इससे अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं, अधिकतर प्रोडक्ट को तो ख़रीद लेते हैं, प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ महा ऑफ़र के साथ आजकल चल रहा है फ्लिपकार्ट में महा धोखा ऑफ़र। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। जनरली क्या होते हैं, जैसे हम खुद भी अवेयर नहीं थे इसके बारे में। जब मेरे साथ ये धोखा हुआ है तो हमने सच में यूट्यूब पे खोजा तो अरे यार ढेरों ऐसे उदाहरण मिल गए जिसमें क्या करता है फ्लिपकार्ट के साथ क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। नो डाउट कुछ सामान बहुत अच्छे फ्लिपकार्ट पे आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट भी अच्छा है, सस्ता में भी मिल जाता है, लेकिन उसमें ग्राहक को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो आपके साथ धोखा होने का पक्का चांस होता है। तो पहले आज हम उस पर सारा चर्चा कर लेंगे कि ये आपका 4 से 10 मई का है, ये चल रहा है सेविंग। मेरे साथ क्या क्या हुआ है और आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, हम पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाएँगे और उसमें आप कैसे इस चीज़ों को बच सकते हैं। तो ये है आपका बिग सेविंग डे 4 से 10 मई। इसमें अलग अलग ब्रांड पे इस तरह से चीज़ें आती है। अब हम आपको ले चलते हैं हम अपने दुख भरी दास्तां पर। तो ये दुख भरी दास्तां ऐसा है कि हमने Vivo V27 5G मोबाइल जो है नया जो लॉन्च किया है, इसको देखिए हमने ऑर्डर किया था, ठीक है। हालांकि इसका रिफ़ंड दे दिया, लेकिन फिर भी इसका हम कहानी आपको सुनाते हैं कितनी परेशानी करता है ये हम लोगों के साथ और क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो इसकी पूरी दास्तां हमको सुनाएंगे। तो ये हमारा दास्तां है Vivo V27 5G के संबंध में, ठीक है। हमने देखिए हमने 21 तारीख को ऑर्डर हमारा कंफर्म हो गया। एक बात सुनिए, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। 21 तारीख को हमने 9:30 बजे ऑर्डर प्लेस कर दिया। हमारे ऊपर मैसेज आया कि सेलर ने हमारे ऑर्डर को प्रेस कर दिया और ये कहा गया कि 22 तारीख को आपका ऑर्डर भी शिफ्ट कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ई लॉजिस्टिक नंबर भी हमको मिल गया और योर आइटम हैज़ अराइव्ड एट फ्लिपकार्ट फैसिलिटी पटना में। फिर इसके बाद हाजीपुर आया, हाजीपुर के बाद झंझारपुर, हम लोग का एरिया है झंझारपुर वाला फैसिलिटी। इसके बाद क्या हुआ आपको, योर आइटम हैज़ बीन रिसीव टू हब नियरेस्ट। इसके बाद वहाँ से आउट फॉर डिलीवरी के लिए 24 को आया मैसेज और 24 को मेरे पास मैसेज आता है कि सर आपका प्रोडक्ट जो है आज डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 24 को मेरे पास हम खुद उसको डिलीवरी बॉय को कॉल करते हैं, लेकिन मेरे पास सामान वो नहीं आ पाता। वो कहता है सर सॉरी सर, हम आज आपका डिलीवर नहीं करेंगे, कल तक आपको हम दे देंगे। तो ओके, हमको कोई पता नहीं था इसके बारे में, तो वो मुझे जो है नहीं दे पाता है। उसका हम आपको दिखा रहे हैं कब हमने कॉल किया है, बस आप पूरा कहानी सुन लीजिए। तो इसका क्या होता है, इसके बाद आपको 24 को वो डिलीवर नहीं करता, हम वेट करते हैं। तो वो खुद बोलता है सर आपका कल यानी 25 को आपको डिलीवर कर देंगे। तो पहला गलती तो वो करता है कि वो खुद वहाँ से लिख के आया कि द कस्टमर हैज़ कैंसिल्ड द ऑर्डर। उसका मैसेज आपको दिखाएंगे, अभी दिखा देते हैं कि कैंसिल। तो ये पहला लाइन गलत करता है ये लोग तरीके से। और फिर क्या हुआ, मेरे पास हमारा प्रोडक्ट 25 को नहीं आया, 26 को हमने फिर कस्टमर केयर को कॉल किया, फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं आया। और फिर 28 को पता चला कि मेरा प्रोडक्ट खुद ब खुद कैंसिल हो गया। उससे हमको बहुत ज़्यादा घाटा लगा। हम सारा पहले अपडेट सुना देते हैं, फिर हमको देखते हैं कहाँ पे हमको घाटा लगा। तो ये एक बायोडाटा है, इसमें हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं आपको। देखिए प्रूफ, इसमें क्या लिखा हुआ है, आउट फॉर डिलीवरी और Vivo V27 मैजिक 12 हैज़ ट्रैकिंग आईडी। इतना हमको ट्रैकिंग आईडी भी मिल गया था। और ये देखिए आज जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट का, ये हमको नंबर भी मिल गया था और हमको पिन भी मिल गया था। तो ये कहानी है आपको 24 तारीख को, देखिए आप देख रहे हैं आप 24 तारीख को 12:37 में PM में। और इसके बाद 24 को ही शाम में मेरे ऊपर मैसेज आया कि जो है आपका जो ऑर्डर रिजेक्टेड हो गया। हम दूसरा आपको पेज में दिखा देते हैं। ये देखिए कि ऑर्डर हैज़ बीन रिजेक्टेड, आपका ऑर्डर रिजेक्टेड कर दिया गया, जबकि हमने कोई इसको रिजेक्शन नहीं किया। खुद देखिए हमने फिर उसको उस बॉय को, डिलीवरी बॉय का आप नंबर चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये है ना लास्ट में 909 है। उसको हमने उसका कॉल आया, फिर हम देखिए उसका कॉल आया और फिर उसको हम कॉल बैक किए तो वो हमको बोला कि सर आपका सॉरी, देखो 24 को मेरा सामान आ गया था, लेकिन 24 को वो हमको सामान डिलीवर नहीं किया और हम पूरा क्लियर नहीं उसका वॉइस सुन पाए। सॉरी मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि हम इन चीज़ों में उतना उस टाइम में समझते नहीं थे। तो उसके बाद लेकिन वो कहा कि सर आपका 25 का सामान मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हम फ़ोन करते करते थक गए। इसके बाद वो हमारा इसके बाद कॉल नहीं आया। फिर देखिए हमारे फ्लिपकार्ट से हमारी बात हुई, हमारा 26 को सामान नहीं हुआ, तो फ्लिपकार्ट कस्टमर से हमारी बात हुई तो बोला सर आपका सामान डिलीवर्ड हो जाएगा बहुत जल्दी। ये देख रहे हैं आप 30 को जो हमारी लंबी कस्टमर से बात हुई और हमको कहते हैं सॉरी सर आपका सामान जो है सेलर के कारण जो है कैंसिल हो गया। तो ये देखिए कितना बड़ा दुखद घटना है कि जो है
अपने आप जो है सामान हमारा कैंसिल हो गया। तो 27 को देखिए वहाँ पे उनसे हमने बात किया भी, 26 तक मेरा सामान नहीं आया, तो 27 को देखिए हमने 27 को उसके कस्टमर सपोर्ट से बात किया, तो बोला सर ठीक है आपका सामान आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन फाइनली ये देख रहे हैं आप ऑर्डर ये 24 वाला है, ऑर्डर रिजेक्टेड का तार है, जबकि हमने ये ऑर्डर रिजेक्ट नहीं किया था, हम पहली बात बता रहे हैं। और दूसरी बात इधर हम बता रहे हैं, और फाइनली हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये लास्ट वाला कि ये देखिए 28 अप्रैल को दिखा रहा है कि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन जबकि ऐसा हकीकत नहीं है, हमने कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं किया था, वो खुद ब खुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो अब सवाल है कि आप तो, और हमारा रिफ़ंड भी दे दिया, ठीक है, हमारा रिफ़ंड भी दे देगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे कस्टमर को तो रिफ़ंड मिल गया और इससे घाटा क्या लगा। तो अब हम आते हैं असली मुद्दा पे, इससे घाटा क्या लगा हमको। इससे सबसे बड़ा 3-4 घाटा हम आज बताएंगे कि ये कैसे कैसे ये करते हैं गड़बड़, सारा इस पर बात करें। सबसे पहला बात मेरा ये फ्लिपकार्ट से पूछना है कि आपने 24 तारीख को ऑर्डर फॉर डिलीवर कर दिया और हमारे ऊपर डिलीवरी बॉय का फ़ोन भी आ गया कि सर हम आपका जो है 25 को दे देंगे, तो फिर हमारा सामान कैसे कैंसिल हो गया। हमने कस्टमर केयर मैडम से भी पूछा, तो सिर्फ सॉरी सर, खाली सॉरी सर, ये आपका सामान लेट हो रहा था इसलिए हम कैंसिल हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब ऐसे कि बस ऑटोमेटिक मशीन की तरह कि बस सवाल का जवाब दे रही, जैसे कुछ पता ही नहीं है। जबकि मेरे पास, हम उसको बता रहे थे कि मेरे पास 24 को उससे बात हुई है डिलीवरी बॉय से, वो बोला कि 25 को आपका सर सामान दे देंगे, लेकिन 28 को पहला बात मेरा सामान कैसे अपने आप कैंसिल हो गया। तो फ्लिपकार्ट का रहेगा कि नहीं ठीक है हम तो आपको पैसा रिफ़ंड कर दे, बार बार उसका कहना था कि ये कर दिए वो कर दे, कि मेरा उससे नहीं है। देखिए मसला क्या है कि हमने ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर किया था इससे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड के EMI पॉलिसी से, उससे तो पहला घाटा ये हुआ कि उसमें क्या थे उसका जो हमारा 150 चार्ज फालतू का कट गया, क्योंकि EMI प्रोसेस में 150 रुपया, तो वो कौन देगा, पहला सवाल है मेरा फ्लिपकार्ट से कि ये जो है वो 150 रुपया कौन देगा। दूसरा बात है कि हमने 2 दिन का लगभग अपने क्लासेस में छुट्टी रखा, उसका पैसा कौन देगा। तीसरा सवाल है कि ऑफ़र जो उस टाइम में हमको लगभग 2000 रुपया इस पर कार्ड पे ऑफ़र मिल रहा था, अब बाद वाला ऑफ़र मिल रहा था वो भी मुझे नहीं मिला, लगभग एक्सचेंज वाला हमको 2000 ऑफ़र नहीं मिल रहा था, वो भी नहीं मुझे मिला, वो कौन देगा। तीसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसे से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मेरा इतना सारा समय गया और हमको फ्लिपकार्ट ने मेंटली टॉर्चर किया, उसका कौन जवाब देगा। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा, ये देखिए आप सोचेंगे कि सामान लोग सोचते हैं कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से स्कैम भी कह सकते हैं। आपको इतने दिन के तो पैसे का आपको होल्ड करके रखा जाता है ताकि उस पैसा को वो शेयर मार्केट में लगा सके, उससे अर्निंग कर सके। तो ये बहुत एक तरह से धोखेबाजी भी है। दूसरा बात है, इस तरह के उदाहरण आपको हज़ारों मिल जाएंगे, आपको अथी पे हज़ारों नहीं, लगभग कम से कम 20, 25, 30 हम उदाहरण ऐसे देखे हैं जो जिस पे डायरेक्ट हम देखते हैं कि उन्होंने स्कैम किया है, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर वाले भी जो है उस पर चर्चा किया, जैसे कि ज्ञान थेरापी वाले, उनके ही यूट्यूब देख के हम एक्टिव मतलब इस पर अवेयर हुए थे, तो हमने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, तो सच में यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। टेक्निकल गुरुजी ने भी इस पर वीडियो बनाया है, ये सब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। ललन टॉप का भी हाल ही में न्यूज़ आया है कि ये सब फ्लिपकार्ट वाले उसमें स्कैम करते हैं। तो ये तो संयोग बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ, तब हम इन यूट्यूब को जाके देखें। तो आप थोड़ा सा इस मामले में एक्टिव रहे। तो ये बिग बिलियन सेल में भी पिछले बार जो है हैशटैग जो है बिग बिलियन स्कैम चला था, तो इसका मतलब कुछ तो बात है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कंपनियों के साथ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप कंपनी इतनी बड़ी हो गई है तो लोगों को लगता है कि नहीं इधर के लोगों को आवाज़ दबा दिया जाए। ऐसा नहीं है, हम छोटे छोटे मैसेज के थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कंपनी अपनी काम करती रहेगी क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए करती है, उसको नीचे लोगों को, गरीब लोगों से उनको इन चीज़ों का मतलब नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो है कंपनी जो है हम ही गरीब लोगों से चलती है और छोटे छोटे लोगों से मिल के जो है कंपनी जो आपका बहुत, आज आप ये ऑफ़र दे रहे हैं, आपकी छोटी सी शुरुआत हुई थी, तो आप इसलिए आप लोगों को, ये जनता के पावर को आप कम मत आंकें, क्योंकि जनता में बहुत पावर होता है, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही एक बात हम और करना चाहेंगे कि थोड़ा सा जब भी आप प्रोडक्ट का लेते हैं तो उसमें आप क्या सावधानी रखें, उस पर तो हम आप चर्चा किए नहीं, तो उसमें हम कुछ बातें चर्चा करेंगे कि आप बिग बिलियन डे में या कुछ ऐसा कुछ आइटम लेते हैं तो आपको क्या करना होगा। आपको पहला बात तो बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपका जो है कि एक्टिव रहना पड़ेगा कि मेरा सामान कब आ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय का एक एक एक्टिविटी। दूसरा बात है कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें ये भी देखा गया है कि आप मंगा रहे हैं, कुछ डुप्लीकेट कोई सामान दे दिया, तो उसमें आपको क्या करना है, हर मोमेंट का आपको वीडियोग्राफिंग रखना है कि उसका प्रूफ के साथ, ये देखिए मेरे साथ ये कंडीशन हो रहा है, ताकि जो बाद में कुछ ऐसा आए ताकि आप उसको दिखा सके कि मेरे पास ये इस तरीके के प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है।
इसका प्रॉपर रखना है सारा कुछ कि मेरे साथ ये हुआ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि एक बार हमने फिर से इस पर भरोसा करके जो है इस बार एक बार फिर से हमने ये लिया है फ्लिपकार्ट से, वही फ़ोन दोबारा ऑर्डर किया है। हालांकि उससे हमको लगभग 2000 महंगा पड़ गया, लेकिन हमको वो फ़ोन लेना था, इसलिए देखिए आप मेरे देख सकते हैं कि मेरे ऑर्डर में हमने फिर से वीवो V27 ऑर्डर कर दिया है। आपको हम इसका भी प्रूफ दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक एक चीज़ों को रख रहे हैं। ये देखिए, ये डिलीवरी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है आज। ये देखिए कि 4 मई को हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी शिपिंग के लिए बाकी है। ये सारा जो है आपका ऑर्डर दिखा रहा है, तो ये रहा इसमें। इस बार कुछ भी होता है तो इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम रखेंगे कि क्या कैसे चल रहा है, एक एक चीज़ का हम प्रॉपर रखेंगे, ताकि आपको जो है अपडेट दे सके कि इस बार मेरे साथ क्या हुआ है। पिछले बार तो मेरे साथ गड़बड़ हो ही चुका है, तो उसमें सारा एक एक चीज़ आपको पता चलेगा। तो ये है अपडेट। तो मेरा कहना है ठीक है, आप सामान लीजिए, लेकिन थोड़ा अवेयर रहिए ये चीज़ें क्या चल रहा है मार्केट में, और थोड़ा सा उस पर जो है अपना भी अवेयर रखिए, क्योंकि कंपनी को नीचे के तबके के लोगों से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ये काम है लोगों का जागना, इसलिए जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो धन्यवाद। तो आप इस तरीके से चीज़ों से बचें, और इसको इस तरीके से आप अवेयर रहते हैं तो इन चीज़ों से बच सकते हैं।